हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। हम लोग 45 इयर्स के फिल्म्स के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग एंशिएंट से शुरू किए हैं। करीब करीब 200 सवाल हम लोगों ने कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है कल्चर, लिटरेचर, डांस एंड ट्रेडिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, हु इज रिगार्डेड एज द लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, मेगास्थनीज ट्रैवलर थे, ये नहीं होंगे। पाणिनि जो थे, आपके ग्रामर की बुक लिखे थे इन्होंने 400 BC के आसपास इनका समय था। कौटिल्य अर्थशास्त्र हमें पता है। मनु के बारे में मुझे नहीं पता है, आपको कोई आइडिया? हाँ जी, इन्होंने मनुस्मृति लिखी है, मानव धर्मशास्त्र लिखे हैं, तो यही है मेन लॉ गिवर। अच्छा ऐसा अच्छा। बोला जाता है कि मनु इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ह्यूमन जिनको ब्रह्मा ने अपना ज्ञान दिया। ओके। तो उसके ऊपर स्मृतियां हैं। तो स्मृति जैसे हमने पिछले वाले कुछ पीवाईक्यूज में देखा था, स्मृति और श्रुति के बीच में डिफरेंस। तो स्मृति ये उनकी एक तरह से यादें होती हैं या एक तरह से रिकमेंडेशन। तो यही है ग्रेटेस्ट लॉ गिवर। ओके, परंतु कौटिल्य जो थे इन्होंने भी तो बुक लिखे थे लॉ के ऊपर, ये क्यों नहीं हो? हाँ, पर ग्रेटेस्ट माने जाते हैं ना। ओके जो ओके। ग्रेटेस्ट, जिनके ऊपर, इन्हीं के लॉज के ऊपर ही हमारा जो है धर्मशास्त्र के ऊपर ही ब्रिटिशर्स ने हमारे जो कोड्स को या हिंदू लोगों को जो रूल करने के लिए या उनके जो सुप्रीम कोर्ट में या सिविल कोर्ट्स में जो भी लॉज लाए वो यहीं से आए हुए हैं। अपने मुगल वाले लोगों ने भी यहीं से लिया है, उन्होंने कौटिल्य से नहीं लिया। प्लस कौटिल्य काफी सारी चीजों के लिए भी जाने जाते थे। और सिमिलरली लॉ गिवर हैं एक मनु जी, और उन्हीं का है। तो मनुस्मृतियां तो बहुत सारी होंगी, तो सब इनका ही है। हाँ, मनुस्मृति एक कंपाइलेशन है जो कि लॉ के ऊपर ही है कि किस तरह से मानव को रहना चाहिए। फिर तो हम लोग का वन का तो सी हो जाएगा। सही सर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द फॉलोइंग वेर फेमस स्कॉलर्स इन एंशिएंट इंडिया। अश्वघोष, नागार्जुना, वासुमित्र, बुद्धघोष। ओके, वासुमित्र हमें पता है कि ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में थे। नागार्जुना भी हमें पता है। ओके, हम लोग का प्रश्न ये है कि कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क ढूंढना है। ओके, जी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वासुमित्र थे और कनिष्क का ही उन्होंने ये किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था। तो थर्ड तो सही है। अश्वघोष जो थे, ये भी कनिष्क के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वाइस चेयरमैन थे। तो ये भी हो जाएगा। और इन्होंने कुछ बुक भी लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली बुक का नाम याद नहीं। बुक का नाम पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ओके, और नागार्जुना जो थे ये करीब करीब 200-300 AD के आसपास थे। साउथ इंडिया में थे ये, तब नालंदा में पढ़े थे, उसके बाद साउथ इंडिया में चले गए थे, वहां पर बुद्धिज्म का प्रचार किए थे। तो 1-3 तो सही है और 2 गलत है। 2 अगर निकाल देंगे हम लोग तो बी आंसर आ जाएगा। नहीं, एंशंट में तो आएगा। परंतु कनिष्क जो थे, कनिष्क के समय में नागार्जुना नहीं थे ना। अच्छा, कंटेम्प्रेरी ऑफ गणेश, ठीक है। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा इसका। परंतु बुद्धाघोषा के बारे में आपको कोई आइडिया? बुद्धघोष, मुझे ये पता है कि जैसे अश्वघोष, वासुमित्र, मुझे ये क्यों याद आ रहा है कि पार्श और नागार्जुना ये लोग थे कनिष्क के कोर्ट में। ये 4 लोग थे जो कनिष्क के कोर्ट में थे। क्योंकि नागार्जुन, बस यही कंफ्यूजन है मुझे। बाकी तो देखो, क्योंकि मैंने उस टाइम पे देखा था जब नागसेन और नागार्जुन के बीच में कंफ्यूजन होता है, जब आप मिलिंद पन्हो के बारे में बात करते हैं, तो मेरे को जहाँ तक है वो उससे याद था। हाँ, तो परंतु मैंने एक प्रश्न किया था। बुद्धघोष का याद नहीं आ रहा इससे। हाँ, ये नागासेना और नागार्जुना का कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि विकिपीडिया में नागासेना सर्च कीजिएगा तो नागार्जुना भी आता है, या नागार्जुना सर्च की तो नागासेना भी आता है, दोनों सेम लिखा हुआ। परंतु कंफ्यूजन दूर हो सकता है अगर हम लोग पीवाईक्यू देखें। यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है जिसपे मिलिंद पन्नो है और उस पे दोनों ऑप्शन डाला हुआ है, नागासेना और नागार्जुना दोनों डाला हुआ है।
और उसका वहाँ आंसर से नागा तो खंडित कणों के साथ रहते हैं, तो वो तो बहुत पहले हो गया, इसी के टाइम हो गया। हाँ तो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने देखा था कि नागार्जुन कौन है। तो मुझे जहाँ तक याद था कि ये कनिष्क के कोर्ट में थे, जहाँ ओके। तक मुझे याद है। अब बुद्ध घोष, इनका शायद एक और कोई नाम भी था शायद से। बुद्ध घोष ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। हाँ, पर इनका इनका नाम था, ये कुछ 5th सेंचुरी एडी में समथिंग है। एनसीईआरटी में भी शायद नहीं है। दीपवंसा, महावंसा दीपवंसा में से किसी में एक में है। पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन में फंस सकते हैं ऑप्शंस की वजह से। ऑप्शन इसके कैसे हैं कि आपको बिना नॉलेज के मेरे ख्याल से एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे। परंतु मैं नागार्जुना जहाँ तक पढ़ा हूँ, एक ही बंदा है जो साउथ इंडिया में काम किया था 200 300 एडी के आसपास। ये नालंदा से पढ़ भी गया था ये। हाँ ये मुझे पता है, ये एनसीईआरटी में है। फिर हाँ फिर हाँ तो एक ही ऑप्शन निकल रहा है, बी। हाँ। उसका डी दिया हुआ, लेकिन 1 2 3। ओके 1 2 3 दिया हुआ, फिर गलत हो गया फिर। हाँ, फिर चलो तो बुद्ध घोष देखते हैं कौन है। हाँ बुद्ध घोष देख बुद्ध घोष, करके। हाँ, एक बार देख लेता हूँ इतने में। हाँ, 5th सेंचुरी में ही है दिन थेरावादा। हाँ, क्या श्रीलंका में थे। बुद्ध घोष श्रीलंका श्रीलंका। में, हाँ, श्रीलंका का एक महाविहार था। ओके। हम्म, हाँ, यस, विशुद्धि मार्ग लिखा है इन्होंने। विशुद्धि मार्ग, ये नाम सुना है मैंने। हाँ, विशुद्धि ये मार्ग। यही था। हाँ, ये नाम सुना था मैंने, इसीलिए मुझे कुछ याद सा आ रहा था, पक्का याद नहीं आ रहा था। ओके ओके। तो हम देखेंगे विकिपीडिया से जो भी और मिले, मैं लिख दूंगा ये चारों के बारे में। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका आंसर भाई डी है, उसको देखना है। लिव वेल एज लॉन्ग एज यू live well even by borrowings. One, borrowings. For once cremated there is no return, and its rejection of afterlife is an aphorism of the Kapalika sect. शून्यवाद of नागार्जुना। नागार्जुना बहुत बड़ा रहा है, देखना पड़ेगा ठीक से इसको। आजीविका और चारवाक। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे मटीरियलिज्म लग रहा है, और चारवाक का जो था मटीरियलिज्म का बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो उनका ऐसे ही था कुछ भाई, कुछ कर्म वर्म नहीं होता है, मतलब हाँ, मजे करो। हाँ मजे करो, खाओ पियो। जियो मजे करो। हाँ ठीक है भाई, आंसर डी है। बाकी आजीविका तो भाई वो होती, वो अलग ही सेक्ट है उनका। बुद्धा बुद्धा और जैन के साथ था। कपालिका एक और बार पूछा हुआ है, तो इसके बारे में देखना चाहिए हमें। शून्यवाद और नागार्जुना, ये भी देखना चाहिए। नागार्जुना के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, ये रिपीट हो सकता है दोबारा। इन एंशिएंट इंडिया द टेरिटोरियल नेम तोसाली रेफर्ड टू। हमने देखा था जब हमने गुप्ता कर रहे थे हम लोग, नहीं अशोक कर रहे थे, तो तोसाली में इनका कैपिटल था। हमने जब धौली जौगाड़ा इरागोडी मास्की ये सब देखा था, रॉक एडिक्ट पिलर्स, तब हम देखे थे कि तोसाली जो है उड़ीसा वाला जो रीजन है, उड़ीसा वाला जो प्रोविंस था मौर्य डायनेस्टी का, उनका कैपिटल था ये। तो आपका एरिया ऑफ रिवर महानदी इसका आंसर हो जाएगा। कलिंगा का कैपिटल बोलेंगे ना। कलिंगा था कि नहीं उस समय पता नहीं, क्योंकि मौर्य के समय में कलिंगा, हाँ उसी समय था उसी समय था, बट उस समय का मुझे रीजन पता नहीं था नाम क्या था। उड़ीसा में है ये, सही। हाँ, तो इसका आंसर भाई झारखंड ठीक हो जाएगा। वो मैप काफी इंपॉर्टेंट है, मैप जो मैंने आपको दिया था उसमें भी ये सब का सब दिया हुआ है। बहुत अच्छा मैप होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने वो किताब भी ढूंढी हो, पर उसमें वो सिर्फ वही मैप है, तो बढ़िया है। वो जो वेबसाइट है ना, जिस वेबसाइट को मैंने शेयर किया है, मतलब वो जो मैप है, जिस वेबसाइट में वो मैप था, उस वेबसाइट में और भी मैप्स है सेम पैटर्न में, और काफ़ी सुंदर मैप्स है, काफ़ी एलेबोरेट तरीके से चीज़ों को दर्शाती है वो मैप को। ठीक ठीक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू ए वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। इतना डीप में पूछेगा तो कैसे बताएंगे भाई। कोशिश करते हैं, देखो। ओके,
कामा सूत्र तो सेक्स लाइफ से रिलेटेड है। मानव धर्म शास्त्र। फिर भी नहीं, कामा सूत्र बेसिकली सिटी लाइफ के बारे में, अर्बन लाइफ के बारे में, वो एक पोर्शन है। ओके। बट तो उस तो हाँ, तो वहां से पर वो वही है, लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये तो कट गया। ओके, लाइफस्टाइल के बारे में। शुक्र नीति सारा, मानव धर्म शास्त्र। शुक्र नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति मतलब रूल, शुक्र, शुक्र मतलब फ्राइडे। तो यहाँ पे जैसे नीति सार है, मेरे को ये भी लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपना नीति आयोग है तो वहाँ पे हाँ। नीति सार है, तो कुछ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा ये, जो कि डिवोर्स से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल लॉ से नहीं है, पब्लिक पब्लिक का है, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका होगा। हाँ, परंतु बहुत ही वीक लॉजिक है ये, क्योंकि कामा सूत्र का भी बहुत ही वीक लॉजिक है कि लाइफस्टाइल में हो सकता है ना ये हो, गारंटी तो नहीं दे सकता। क्यों, बहुत, ये तो लॉ है ना, जो डिवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, ये तो स्पेसिफिकली सिविल कोड के अंदर आता है, ये तो हम यूसीसी से ओके, कहते हैं, ओके, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे लॉ है, हो। ओके, समझा समझा। ये लॉ है। तो लॉफुल जो चीजें हैं वही, तो जैसे हमने देखा कि दो ही बचेंगे, अर्थशास्त्र और मानव धर्मशास्त्र। जैसे मानव धर्मशास्त्र मैंने आपको बताया अभी पीवाईक्यू में, यही है मनुस्मृति का दूसरा नाम है। ओके। तो अर्थशास्त्र और मानव धर्मशास्त्र के अंदर हो गया है, जिसके अंदर लॉज गिवन है। अब बात आती है कि ये तो यानी कि दोनों में डिवोर्स के तो लॉ होंगे गारंटी। नहीं, फिर हाँ, अगर बी डी में एक चुनना है तो डी को चुनेंगे, पर क्योंकि मनुस्मृति में सती प्रथा को शायद, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अंबेडकर साहब जो थे मनुस्मृति को ही जलाए थे, तो शायद सती प्रथा को प्रमोट की गई थी वहाँ पे। और उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं का दुर्गम स्थिति था मनुस्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी को हटा देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर डिवोर्स को अलाउ कर रहा है, तो मनुस्मृति तो शायद इसको प्रमोट नहीं करता होगा, शायद। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग देखे थे अभी 2023 में या 22 में सवाल आया था अर्थशास्त्र के ऊपर, कि उन्होंने आपकी जो स्लेव गर्ल है, हाँ स्लेव गर्ल है, उसका अगर बेटा होता है तो आपको अडॉप्ट कर लेना है, उसको राइट देना है सही तरीके से, स्लेव को फ्री कर देना है महिला को। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई। लिबरल है, लिबरल है, इससे ज्यादा बस वहीं से हम गिराएंगे इस पे। ये काफी अच्छा था कि ये लॉजिक मैं सोच नहीं पाया, ये तो लॉ है, और ये कामा सूत्र और नीति शास्त्र एक तरीके से लॉ बुक नहीं है, ये कुछ और बुक है ये। हाँ, ये अच्छा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक, बेस्ट लॉजिक। विशाखा दत्ता, वराहमीरा, चरक। अब देखिए वो जो चैप्टर था गुप्ता वाला, वो जो एक पेज था गुप्ता के, जो चंद्रगुप्ता टू के जो कोर्ट में कितने बंदे और उन्होंने क्या क्या किया, कम से कम तो 10 सवाल उसी पेज से आया है पीवाईक्यू में। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार आएगा, बार बार आएगा। और इस बार भी 23 में भी आया था उस वाले पेज से, 23। ओके। हाँ, विशाखा दत्ता जो है हमारे, वराह मीरा हमारे एस्ट्रोनॉमी है। विशाखा दत्ता ड्रामा जो लिखे थे, हाँ मिर्चा कट्टिका जो लिखे थे। चारका जो थे ये दवाई ववाई का काम करते हैं, डॉक्टर है ये। और ब्रह्मगुप्ता जो मैथमेटिशियन है। तो आपका, हाँ, तो आपका बी का 4, बी का 4 दो टर्म है, चारका सी का 1, अरे बी का बी का 3, हाँ बी का 3 होगा, सी होगा। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other 3? ओके, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। कुल, मैं देखा था वो मूवी देखा था, उस बंदे का नाम क्या था वो, जॉली जॉली LLB। आज से मुझे पता चला कि कुल, गोत्र, वंश और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कोश मतलब ट्रेजर होता है, मतलब। हाँ, तो ABD आपका एक जैसा है, आपका सी हो जाना चाहिए। और ये वाला जो पैटर्न होता है, आजकल हम इसको एग्जामिनर साइकी की तरह से भी देखते हैं, जिससे ये है कि हम ऑड वन आउट देखने की कोशिश करते हैं। कई बारी ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, तो हम देखते हैं कि दो सेम हैं, तो या तो वो दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे, उसका इस्तेमाल करके भी आता है।
तो ये प्रूव कर रहा है कि वो प्रोसेस सही है। इनफैक्ट कई बार पीवाईक्यूज में डायरेक्टली पूछा हुआ वही चीज। बिल्कुल। अभी जिस लेवल का एनालिसिस हो गया है मेरा, मैं अभी 23 का पेपर आज लगा रहा था, तो बहुत इजी हो गया है मेरे लिए। हाँ वो है, ये बेस्ट तरीका है करने का, इससे बहुत अच्छे से होगा। वो ये लॉजिक तो टेस्ट करता ही है। जैसे मैंने अभी दिया था हरियाणा का पेपर, जब दिया था तो उसमें मुझे क्लियर डिफरेंस दिख रहा था कि उसके अंदर डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछा है, उसमें लॉजिक का स्कोप नहीं है। जिस भी सवाल में लॉजिक का स्कोप है वो काफी प्रीलिम्स के लेवल पे दिख रहा था कि हाँ ये प्रीलिम्स के टाइप का सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है। पर बाकी जो वास्ट मेजोरिटी थे वो डायरेक्ट को अगर पता है फैक्ट तो होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। उसमें भी कई सारे एंशिएंट और मीडिएवल के जो सवाल थे लॉजिक से हो सकते थे। बस दिक्कत ये होती है कि उनका जो सोर्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, पीवाईक्यू करने चाहिए जिस तरह से हम इसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर आप वहाँ से लगा के देखेंगे उसको भी, तो लॉजिक वहाँ पे भी लगता है। बहुत सवालों में इस बारी लॉजिक लगा एंशिएंट मीडिएवल में, ये है। तो वो हर जगह चलता है। और देखो फायदा हो रहा है 2023 में, 24 में भी होगा। इंशाल्लाह जरूर होगा। ओके। और क्या। ओ, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, सिंधु, सतोदरी, गंगा, सरस्वती, सॉरी। गंगा जो है ये नया है, नया नाम है। पहले गंगा करती थी एग्जिस्ट, परंतु उसका कुछ और नाम होगा। सतोदरी जो है इसको सतलज को कहते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एनसीईआरटी में है, ये सारे के सारे नाम दिए हुए हैं। ये रहा, ये सतुदरी को सतलज कहते हैं, विपास को ब्यास कहते हैं, अस्किनी को चिनाब कहते हैं, पुरुषनी को रिवर रवि कहते हैं, और झेलम को वितात्सा कहते हैं। और ये आपका इधर से इंदस भी बहती है। ओके, सिंधु कहते हैं इंदस को बेसिकली। तो 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 हमारे पास सरस्वती जो रिवर है बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, अभी भी खो गई है वो। तो उस समय उतना नाम नहीं था इसका। सिंधु और सतुदरी में अगर किसी किसी एक को चुनना होगा तो बड़ी रिवर सिंधु है भाई, तो मैं शायद उसको चुन लूंगा। सिंधु ही है काफी। उसी के बेसिस पे हमें हिंदू बोला गया है। आप तो यहाँ पे रहने वाले हैं, इस तरह से ही बोलते हैं, वहीं से बोला था। पीवाईक्यू भी है। हट कर ही दिया हुआ।